बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि 9th क्लास में जो रेशनल नंबर को पीक्यू फॉर्म में चेंज करना होता है, जो डेसिमल फॉर्म में दिए गए नंबर्स को पीक्यू फॉर्म में चेंज करना होता है, वो कैसे करेंगे। तो आज की इस क्लास में हम वही सीखेंगे कि आप जो भी आपको डेसिमल नंबर्स दिए हुए या रिकरिंग नंबर्स दिए हुए हैं उनको पीक्यू फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हैं। अब 0.3 बार जो है, बार का मतलब होता है कि ये 3 ही रिपीटिव है, ये 3 बार बार आ रहा है, ठीक है ना, यानी कि 0.3333 एंडलेसली चलता जा रहा है। इसको जब हमें पीक्यू फॉर्म में करना है तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आप इसको लेट कर लोगे, दैट लेट x इक्वल्स टू 0.3 बार। अब आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो और यू कैन राइट इट लाइक दिस, कि आप इसको रेकरिंग नंबर करते हो लिख सकते हो, ठीक है ना। सो दिस विल बी योर इक्वेशन 1, ये आपकी इक्वेशन 1 आ जाएगी। इसी को, क्योंकि डेसिमल के बाद में सिर्फ एक सिंगल नंबर है, तो जब एक सिंगल नंबर होगा उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 10 से। नाउ वी विल मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 10, क्योंकि डेसिमल के बाद में सिर्फ एक सिंगल नंबर था। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 10x इक्वल्स टू, जब आप कोई भी नंबर को ऐसे मल्टीप्लाई करते हो तो डेसिमल एक नंबर आपका राइट साइड पे मूव कर जाता है। सो इट विल बी लाइक 3.333 एंड सो ऑन, जो चलता जा रहा है, ठीक है ना। नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो दो इक्वेशंस हमारे पास में आ गए, इन दो इक्वेशंस को हम करेंगे सबट्रैक्ट। अब जो आप अपनी सेकेंड इक्वेशन जो है, इस सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सबट्रैक्ट करोगे। सो सबट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 10x इक्वल्स टू 3.33 एंड सो ऑन, और यहाँ पे आप लिखोगे x जो कि आपकी फर्स्ट इक्वेशन के अंदर था। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो डेसिमल के बाद वाले नंबर्स हैं वो जब सेम आ जाएंगे तो उनको सबट्रैक्ट करने से डेसिमल सारा रिमूव हो जाएगा। अब जब मैं इनको माइनस कर रही हूँ तो 10 में से 1 गए। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे x में से कैसे माइनस हो जाएगा। जब कोई भी नंबर नहीं गिवन है इट मींस देयर इज 1, तो 10 में से जब 1 गए तो यहाँ पर आएगा 9x, और इधर आपका 3.33 में से 0.33 पूरा माइनस हो गया, तो बचा क्या हमारे पास में, सिर्फ 3। और यहाँ पर जब 9 मल्टीप्लाई, ये क्वेश्चन के दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 9। अब यहाँ पे इन दोनों को आप कैंसिल करोगे तो ये किसके इक्वल आ गया, 1/3। देयरफॉर वी कैन राइट, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि 0.3 बार जो है दैट इज इक्वल टू 1/3, ठीक है ना। सो दिस इज योर आंसर। अब बच्चों हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखा था जहां पे आपको 0 पॉइंट के बाद में एक सिंगल नंबर दिया हुआ था। इसके अंदर दो नंबर्स आए हैं, एक डेसिमल से पहले और दूसरा एक नंबर ऐसा जो रेकरिंग है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सेम उसी प्रोसेस से हम इसको भी लेट करेंगे पहले x, सो देयरफॉर योर x विल बी 1.4 बार, ठीक है। दिस इज योर इक्वेशन 1। यहाँ पे आप बार की जगह पे इसको ऐसे करके भी लिख सकते हो, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई दिस विथ 10, क्योंकि एक ही नंबर है बार में। तो अब जब हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1.4 की जगह पे हो जाएगा 14। डेसिमल मैंने आपको बताया एक साइड राइट साइड पे आपका मूव कर जाएगा और इधर हो गया आपका 10x। जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में सीखा था सेम उसी कॉन्सेप्ट से करना है आपने, कि इन दोनों को सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको लिखेंगे सबट्रैक्शन, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो ये कैसे लिखी जाएगी, इस टाइप से। कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा कि जिसके अंदर आपके डेसिमल के बाद में वही सेम रेकरिंग नंबर्स आएंगे। अब यहाँ पे देखो एक चेंज क्या आया कि पहले आपका यहाँ पे आ रहा था 0, तो ये सबट्रैक्ट करने पे आपका सेम नंबर एज इट इज आ गया। यहाँ पर 14 में से 1 माइनस हो रहा है, इधर तो आ गया आपका 10 में से 1 गया तो 9x, हियर इट विल बी 13, ठीक है। अब नाउ x विल बी इक्वल्स टू योर 13/9। अब चाहो तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो और यू कैन राइट इट इन द मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म, जो कि आपका इस टाइप से रहेगा। अब कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि जो 13/9 आया, अगर मैं 13/9 को डिवाइड करूं तो मेरे पास में यही नंबर वापस आ जाएगा। ये देखो 9 को माइनस किया यानी कि 1 पॉइंट, और यहाँ पर आया आपका 4, डेसिमल लगा हुआ एक 0 ले लेंगे हम। यहाँ पर आया आपका 36 जो कि आता है आपका 4 पे। फिर मैं सबट्रैक्ट करती हूँ, अगेन 4 मेरे पास में रिमाइंडर बच रहा है, फिर डेसिमल लगा हुआ 0 लेंगे, फिर से 36 आएगा,
फिर यहाँ पे 4 लिखा जाएगा, फिर 4 बचा, अगेन एंड अगेन यही नंबर रिपीट होता जा रहा है कि 1.444। तो कॉन्सेप्ट ये रहता है कि जो भी ये नंबर है, अगर मैं इसको पीक्यू फॉर्म में लिख रही हूँ, इस नंबर को डिवाइड किया तो ये नंबर वापस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर अब आप थर्ड क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे है 0.36, ये दोनों नंबर्स बार में है। हमने जो पहले क्वेश्चन किए थे उनमें एक सिंगल नंबर था बार में, अब यहाँ पे ये 363636 इस टाइप से रिपीट हो रहा है। ठीक है, इन क्वेश्चंस के अंदर क्योंकि दो नंबर्स हैं तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है उसको। तो इसके लिए हम लिखेंगे सेम स्टेप्स वही रहेंगे आपके, सिर्फ चेंज जो आएगा वो यही आएगा कि आप 100 से कर रहे हो, 10 से कर रहे हो, किस नंबर से कर रहे हो। यहाँ पे सबसे पहले स्टेप पे आप लेट कर लेते हो, लेट x इक्वल्स टू 0.36 बार। ठीक है ना, इसी सेम को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x इक्वल्स टू 0.363636 एंड सो ऑन, और ये हो जाती है आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि मैंने आपको बताया दो नंबर्स हैं तो हम इसको किससे करेंगे, अब जब मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास में आया 100x 30। अब क्योंकि दो जीरो थे ना 100 में, तो ये डेसिमल दो डिजिट्स आगे मूव कर गया। यहाँ पे 36 से पहले था, ये दो डेसिमल मूव करके, दो डिजिट्स मूव करके इस साइड पे आ गया। तो ये देखो, अब इन दोनों नंबर्स, दोनों इक्वेशंस को हमें सबट्रैक्ट करना है, तो हम लिखेंगे सबट्रैक्ट। अब जब हम इन दोनों को सबट्रैक्ट करते हैं, ये वाला सारा डेसिमल के बाद वाला पार्ट आपका सेम है, तो ये सारा सबट्रैक्ट होकर 0 हो जाएगा। इधर आपके पास में बचा सिर्फ 36, 100 में से x माइनस, यानी कि 100x में से जब x माइनस हो रहा तो यहाँ पर आ गया आपका 99 है। नाउ x के साथ जो 99 था, ये क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा तो इक्वेशन के दूसरे साइड पे जाने पे डिवाइड हो जाएगा। इसको जब हम डिवाइड कर रहे हैं, अब देखो ये दोनों नंबर्स जो है वो 3 के टेबल में आते हैं, तो इनको हम कट कर देंगे। अगर आप देखो तो 9 के टेबल में भी आते हैं, बच्चे चाहें तो 9 के टेबल पे डायरेक्टली कट कर सकते हैं, या आप चाहो तो आप 3 के टेबल में कर सकते हो। अगर 3 में करते हो तो आएगा पहले 12, फिर आएगा 33 डिनोमिनेटर में, फिर से ये दोनों 3 के टेबल में जाएंगे, हियर इट विल बी 4 और डिनोमिनेटर में 11। तो x की वैल्यू मेरे पास में क्या आ गई है, 4/11, यानी कि जो 0.36 है वो 0.36 बार जो है वो इक्वल है आपके 4/11 के। ठीक है, हमने 3 क्वेश्चन किए, उनके अंदर क्या था कि दोनों नंबर्स के ऊपर बार आता था, सिंगल नंबर है तो सिंगल के ऊपर बार आया। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो, इसमें डेसिमल के बाद है तो 2 डिजिट्स है, बट सिर्फ एक के ऊपर बार है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम, चलो देखते हैं। अब ये जो x है वो इस तरीके से आपने लिख दिया जैसे हम हर क्वेश्चन में कर रहे थे। नेक्स्ट स्टेप पे आप x को ऐसे भी लिख सकते हो कि 0.5। अब यहाँ पे बार सिर्फ 7 पर है तो सिर्फ 7 ही रिपीट हो रहा है, सो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक नंबर को सबसे पहले हमें इधर मूव करना है, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। ये आ गई आपके पास में इक्वेशन 2, जिसके अंदर आपने 10 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो, अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं, मेरे पास में तो अभी भी डेसिमल के बाद में 5 है, सेम नंबर तो सेट आया नहीं है मेरे पास में, तो इस केस के अंदर हम इसको 100 से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे इसी x को। अब बच्चों, हमने पहले सिर्फ 2 इक्वेशंस आ रही थी हमारे पास में, उन 2 इक्वेशंस के अंदर हम 10 से मल्टीप्लाई करते थे और वो सॉल्व हो रही थी। बट क्योंकि इसके अंदर आपके पास में एक ही नंबर के ऊपर बार है, दूसरा नंबर विदाउट बार है, तो इसमें सबसे पहले तो हम 10 से मल्टीप्लाई करके उस एक नंबर को बाहर लेकर आएंगे, इसको आपकी जो पहले वाली फॉर्म से उनमें लेकर आएंगे। उसके बाद में इसी सेम फर्स्ट वाली इक्वेशन को हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि मेरा डेसिमल के बाद में वो रेकरिंग नंबर्स आ जाए। अब हम इन 2 इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे आप सबसे पहले इक्वेशन नंबर 3 के अंदर जो वैल्यूज थी उनको लिखोगे, और उसके बाद में आपके पास में जो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर वैल्यूज थी उनको लिखोगे, फिर हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे 100 में से 10 सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इट विल बी 90x
और इधर 50, ये डेसिमल के बाद वाले तो पूरे नंबर सब प्राप्त हो गए। 57 के अंदर से 5 माइनस हो रहा है, सो इट विल बी 52। तो x की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास में 52/90। सो दिस इज माय आंसर। जो मेरे पास 0.57 बार था, उस 0.57 बार की वैल्यू मेरे पास में क्या आ गई, दिस इज इक्वल्स टू 52/90। सो दिस इज माय आंसर। बच्चों अब इस टाइप के हमने 4 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कर लिए, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि अगर एक सिंगल नंबर होगा तो उसको आप कैसे करोगे, डेसिमल से पहले जो नंबर है उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, अगर आपको सिंगल डिजिट दी हुई है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, डबल डिजिट है तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब एक क्वेश्चन आप सबके लिए होमवर्क है, जैसे कि ये वाला है 0.245 बार। अब यहाँ पे 4-5 के ऊपर बार है, 2 विदाउट बार है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसके आंसर्स आपने मुझे नीचे कमेंट्स में बताना है कि आपका आंसर क्या आया। अगर आप कोई भी नोट्स या असाइनमेंट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं csctutorial.in पे। यहाँ पर आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज असाइनमेंट्स, नोट्स, जो भी MCQs वगैरह हैं। अभी उसके ऊपर कंटेंट अपडेट हो रहा है, तो आप उसके ऊपर विजिट करके चेक कर सकते हो आपकी क्लास का जो भी मटेरियल अवेलेबल है। इसके अलावा आपको मिलेंगे वहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, और इसका लिंक मैं आपको नीचे कॉमेंट्स में भी दे दूंगी। अच्छी वीडियोस को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज अपना एक छोटा सा टीचर को थैंक्स देने के लिए इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो। थैंक यू।